अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिशन। हम जो पढ़ रहे हैं तो दैट्स इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स। तो उसी में हम आज पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिशन। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल प्लांट्स एंड एनिमल्स का होता है वो डिपॉजिट होता है डायरेक्टली फ्रॉम सीवेज डिस्चार्ज, यानी जो सीवेज डिस्चार्ज हो जाता है वहाँ से आके सीधा डिस्चार्ज होता है एंड वॉश लॉन्ग द रेन विथ रेन वाटर। रेन वाटर यानी जब रेन फॉल होता है ये जो ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिशन होता है ये इट मेक्स इट्स वे इनटू वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडीज लेक रिवर स्ट्रीम में आ जाता है एंड कॉज इंक्रीज इन डिकम्पोजर ये माइक्रोबस सच एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिक मैटर जब वाटर में आ जाता है पहुंच जाता है तो उसकी वजह से जो डिकम्पोज होते हैं लाइक एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। जब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो जाती है, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जब इंक्रीज हो जाते हैं तो दे डिकम्पोज मोर एंड मोर ऑर्गेनिक मैटर, तो उसकी वजह से दे इंक्रीज न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी इन वाटर, यानी जितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है उतने ही न्यूट्रेंट्स भी रिलीज हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं वाटर में एंड दैट फेवर्स द लग्जूरेंट ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक ग्रोथ। इसकी वजह से प्लैंक्टोनिक ग्रीन एंड ब्लू अलगे जो होते हैं वो अलगल ब्लूम हो जाता है, उनकी जो ग्रोथ है या उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, डेट काज अलगल ब्लूम। इसके अलावा जो मैक्रोफाइट्स होते हैं जैसे सैल्विनिया है, एजोला है एट्सेट्रा जो है मैक्रोफाइट्स यानी एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। तो जब इन प्लांट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है ग्रोथ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है दे रिड्यूस पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू डीपर लेयर्स ऑफ वाटर। जब इनकी पॉपुलेशन वाटर में ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो सनलाइट होती है वो पेनिट्रेट नहीं करती है इनटू डीपर लेयर्स ऑफ वाटर बॉडी, उसके अंदर नहीं जाती है, बल्कि जो वाटर बॉडी विथ ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द सबमर्ज्ड, जो सबमर्ज्ड फ्लोरा होता है यानी जो वाटर के अंदर डीप फ्लोरा जो होता है सबमर्ज्ड फ्लोरा वो रिड्यूस हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है, पॉपुलेशन कम हो जाती है। दिस कंडीशन रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इस वजह से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ फिर इफेक्ट्स ऑफ डिटर्जेंट डिपोजिशन, यानी जो डिटर्जेंट्स होते हैं यानी साबुन वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं शैम्पू वगैरह, ये भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल जो यूज होते हैं ये भी पानी में चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में चले जाते हैं एंड कॉज सीरियस इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। इनकी वजह से बहुत मुज़र असर पड़ते हैं प्लांट्स पर। जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये दीज कंटेन फॉस्फेट्स विच रिजल्ट्स इन फॉस्फेट इनरिचमेंट, यानी जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये इनमें फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट की वजह से न्यूट्रेंट्स जो होते हैं इनरिच हो जाते हैं विच रिजल्ट्स इन फॉस्फेट इनरिचमेंट ऑफ वाटर। फॉस्फेट जो होते हैं ये प्लांट्स में इंटर होते हैं थ्रू रूट्स या सरफेस, रूट्स के जो सरफेस होते हैं वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो ये फॉस्फेट्स प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं, तो उनकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ होती है प्लांट ग्रोथ रिटार्ड्स, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उससे एलांगेशन ऑफ रूट्स हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाती है, तो इसी तरह जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वगैरह नहीं हो जाती है और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है। जब डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा तो सीधी सी बात है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती है। इसी तरह एंजाइम इनहिबिशन हो जाता है, एंजाइम जो फॉर्मेशन होती है वो रुक जाती है और वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो भी उन पर भी असर पड़ता है। इसके बाद इसी के साथ इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल्स, यानी वो केमिकल्स जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, खाद वगैरह, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो यूज़ करते हैं, जो भी हम अप्लाई कोई क्रॉप को करते हैं ये फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो ये एक्सेस हो जाता है और वॉश अवे विथ रेन वाटर के साथ वॉश होता है, रन ऑफ हो जाता है और ये सॉइल में भी चला जाता है, फाइनली अराइव एट द वाटर बॉडीज, फाइनली इट मेक्स इट्स वे इनटू वाटर बॉडीज। तो केमिकल्स जो होते हैं फर्टिलाइजर्स दे रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन, यानी इन केमिकल्स की वजह से यूट्रोफिकेशन प्रोसेस हो जाती है, दैट मीन्स इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स, यानी जो वाटर बॉडीज होते हैं इनमें न्यूट्रेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, रिच हो जाती है, इनरिचमेंट न्यूट्रेंट्स हो जाती है, अमोनिया फ्रॉम फर्टिलाइजर जो इसी तरह जब इनरिचमेंट ऑफ ये न्यूट्रेंट्स हो जाती है उस वजह से अलगल ब्लूम हो जाता है, क्योंकि वाटर में
جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی پاپولیشن بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، جو ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے۔ اس طرح امونیا جو ہے یہ فرٹیلائزرس جو ہوتے ہیں، امونیا فرام فرٹیلائزرس ریلیز ہو جاتا ہے، جو فرٹیلائزر ہم یوز کرتے ہیں وہاں سے امونیا نکل کے آتا ہے۔ تو امونیا کیا اس کا کیا ہوتا ہے، یہ ہے اٹ از ایسیڈک ان نیچر، امونیا ایسیڈک ان نیچر ہوتا ہے اینڈ کاز ایسیڈیفیکیشن آف واٹر، اس سے واٹر ایسیڈک ہو جاتا ہے۔ سملرلی جو پیسٹیسائڈز، ہربسائڈز، انسیکٹسائڈز ہے دے کاز چینج ان پی ایچ، ان کی وجہ سے پی ایچ جو واٹر کا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے واٹر باڈیز میں۔ موسٹ کامن افیکٹ آف دیز سبسٹنس از دا ان سبسٹنس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، فوٹوسنتھیٹک ریٹ جو ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ حافظ، کل آگے پڑھیں۔